हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के सेक्शन सी वाले टॉपिक को देखेंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में बच्चों जो सेक्शन सी होगा आपका, इसमें ग्रामर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें अगर हम बात करें साइनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, इसके साथ ही साथ अगर आइडम फ्रेज होते हैं, ठीक, और इसमें सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, ये सारे के सारे टॉपिक और एक ट्रांसलेशन, ये सारे टॉपिक बच्चों सेक्शन सी के अंतर्गत पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें तो सेक्शन जो सी होता है ये 25 नंबर का पूछा जाएगा और इसमें बहुत ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है बच्चों, लेकिन सबसे ज्यादा स्टूडेंट को अगर परेशान करता है तो वो सेक्शन सी होता है। तो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे अपने को सॉल्व करना है, चलिए हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझ लेते हैं, ठीक। क्योंकि बच्चों ये आपके नंबर को बढ़ाने में काफी मदद करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे इसी में उलझते हैं और बच्चों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे इस टॉपिक को लेकर। हालांकि इसको हमने कई बार बहुत सारी सीरीज इस तरह से बताई है बच्चों, ठीक। चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन सेक्शन सी जो हमने बताया ग्रामर का होगा, तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपका होगा साइनोनिम। हालांकि यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 होगा, तो नंबर पर मत ध्यान दीजिए, ठीक। इतना याद रखिए कि इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपका पूछा जाएगा, इस टाइप के यानी क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे। और बता दें बच्चों ये इतने ज्यादा आसान होते हैं, बस थोड़ा सा, क्योंकि इसमें 2 से 3 ऑप्शन तो ऐसे लगते हैं कि भाई हाँ ये नहीं हो सकता है, 1-2 में डाउट रहता है, उसमें भी अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको मिल जाता है। और इनकी खास बात यह है कि ये सब के सब 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, बहुत ज्यादा कुछ करना होता नहीं है, ठीक। अगर आपको याद है बच्चों तो इसमें सेकंडों का ही समय लगता है, ठीक, 30 से 40 सेकंड में निपट जाता है, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द साइनोनिम ऑफ कंट्रोवर्सी इज, कह रहा है कि जो कंट्रोवर्सी ये वर्ड है बच्चों, ठीक, इसका साइनोनिम क्या होगा, कंट्रोवर्सी का साइनोनिम क्या होता है। साइनोनिम का मतलब ही होता है बच्चों समानार्थी, जिसको अपन पर्यायवाची बोलते हैं, ठीक है, साइनोनिम। तो साइनोनिम मतलब कंट्रोवर्सी का साइनोनिम, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है कि तर्क वितर्क, यानी जिसको अपन बहस बोलते हैं, ठीक। तो आपके ऑप्शन है फाइट, एग्रीमेंट या डिस्प्यूट, या फिर कह रहा है रिसोल्यूशन। चलिए समझते हैं बच्चों, फाइट का मतलब क्या होता है, डोंट वरी, एकदम क्लियर कर देंगे पूरा भाई। फाइट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, ठीक। एग्रीमेंट का मतलब होता है बच्चों सहमति, ठीक, सहमति होती है। और उसके बाद यहां पर डिस्प्यूट का मतलब होता है बहस, ठीक, क्या होता है बच्चों, बहस। और एक रिसोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प, संकल्प, ठीक। तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि भाई आंसर कौन सा सही है, ठीक। अब तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि कौन सा आंसर सही है। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा डिस्प्यूट यानी बहस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, ठीक, क्योंकि साइनोनिम पूछ रहा है। बात समझ में आई बच्चों। चलिए सारे के सारे क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये रिपीटेड ही होते हैं, ठीक, इसलिए इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। वैसे तो जब तक मोनू सर है तो वैसे भी नहीं टेंशन लेना है, ठीक। भाई जब तक अंदर जान है ना तब तक कि आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, इतना हम हमेशा बोलते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द एंटोनिम ऑफ वेनम, एंटोनिम का मतलब होता है बच्चों विलोम, ठीक। जिनको नहीं पता है भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा वीक स्टूडेंट भी होते हैं, साइनोनिम्स का मतलब होता है यहाँ पे समानार्थी से, समानार्थी, समानार्थी ये बोल रहा है, ठीक, समानार्थी या जिसको अनेकार्थी बोलते हैं या पर्यायवाची। और एंटोनिम का मतलब होता है भाई विलोम, विलोम, ठीक, ये चीज। तो कह रहा है कि जो वेनम है, वेनम का विलोम कौन सा है भाई, वेनम, वेनम का जो अपोजिट है विलोम यानी वेनम का उल्टा। वेनम का मतलब होता है बच्चों विष, बोले तो जहर, ठीक, वेनम का मतलब होता है जहर, ठीक। तो इसके ऑप्शन है एंटीडोट या फिर मतलब एंटीडोट क्या है भाई, एंटीडोट, और उसके बाद रिफ्लेक्ट है, ग्लूमी है, और साथ ही साथ रिस्टोर है। देखिए बच्चों अगर हम बात करें एंटीडोट का, एंटीडोट का मतलब क्या होता है, तो एंटीडोट का मतलब होता है विषनाशक, ठीक, विषनाशक। ये तो होता है मतलब वेनम का मतलब जहर फैलाना है, विषनाशक। ये रिफ्लेक्ट का मतलब होता है प्रतिबिंबित करना, ठीक, प्रतिबिंबित, प्रतिबिंबित करना, ठीक, कोई चीज रिफ्लेक्शन मतलब वो परावर्तित।
तीसरा है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है बच्चों उदास। क्या होता है? उदास। ठीक। और एक होता है रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब मतलब स्थापित करना। ठीक, पुनर्स्थापित करना। ठीक है ना, मतलब दोबारा से स्थापित करना, ये चीज होता है। अब भी आपको पता चल गया होगा कि हमारा विकल्प कौन सा सही होगा। ठीक, कौन सा विकल्प सही होगा बच्चों, ये तो पता चल गया होगा। ये भाई विष है, और विष का मतलब जहर, और दूसरा है जहर को नाश करने वाला। ठीक, तो यही, ठीक है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पहला वाला सही होगा, क्योंकि प्रतिबिंबित करना ये होगा नहीं, उदास होगा नहीं, ठीक, पुनर्स्थापित होगा नहीं बच्चों, तो यही हो जाएगा एंटीडोट। ठीक, एंटीडोट को, वेनम का मतलब होता है जहर, ठीक है, विष, और ये है विष को नष्ट करने वाला। क्लियर हुआ? चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए ये सारे क्वेश्चन भी बच्चों अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे क्वेश्चन भी मतलब 2-2 नंबर वाले होंगे। ये भी 2 नंबर का होगा और ये भी 2 नंबर का। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों, इसमें यही तो बेनिफिट है। अगर भी आपको याद है तो आप फटाफट लिखते चले जाइए, ठीक, पूरे के पूरे नंबर मिलते चले जाएंगे। ठीक, क्योंकि ज्यादा कुछ करना होता नहीं है। ठीक, पहला इसमें तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन हु रिमेन्स अनमैरिड। ठीक, कह रहा है एक ऐसा व्यक्ति, ठीक, जिसकी शादी मतलब जिसका विवाह ना हुआ हो, है ना, लाइक दैट। जैसे हमें क्या कहेंगे लोग, ठीक, भाई हमारी घर शादी नहीं हुई है तो हमको क्या बोलेंगे, चलिए बताते हैं। तो आपके ऑप्शन क्या है बच्चों? ऑप्शन है लवर, ठीक, बैंकरप्ट, या फिर कह रहा है कि बैचलर, या फिर स्पिंस्टर। ठीक, कौन सा इसका विकल्प सही होगा? तो भाई सबका मतलब जानना बेहद जरूरी है। अगर आपको अर्थ ही नहीं पता बच्चों तो इसमें क्या है, थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ठीक, तो भाई कह रहा है कि जो अनमैरिड होता है, ठीक, जिसकी शादी मतलब जिसका शादी विवाह ना हुआ हो, ठीक, तो पहला है लवर। लवर का मतलब होता है प्रेमी। तो क्या उसको अपन प्रेमी कहेंगे? बोलिएगा भाई, जिसकी शादी ना हुई हो वो प्रेमी है? कोई जरूरी थोड़ी है ना भाई, शादी विवाह के बाद भी तो प्रेम होता है। ठीक, तो ये प्रेमी होगा। तो दूसरा है बच्चों बैंकरप्ट। देखिए बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया, जिसको पागल व दिवालिया कहते हैं। ठीक, तो भाई जिसकी शादी ना हुई हो वो क्या है, दिवालिया है? बताइएगा, अगर हमारी शादी नहीं हो तो क्या हम पागल और दिवालिया हैं? अरे नहीं भाई, आप सबकी भी शादी नहीं हुई तो पागल और दिवालिया थोड़ी कहलाओगे। तीसरा है, ठीक, बैचलर। बैचलर का मतलब क्या होता है जनाब? तो होता है कुंवारा। ठीक, क्या होता है? कुंवारा, कुंवारा। ठीक, और एक होता है स्पिंस्टर का मतलब होता है कुंवारी। ठीक, कुंवारी। तो बताइएगा भाई कौन सा सही है? अगर कहता एक ऐसी लड़की जिसकी शादी ना हुई हो, तब ये आपका ऑप्शन हो जाता भाई ऑप्शन नंबर डी। बट कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति, यहां मैन बोला है तो भाई जिसकी शादी ना हुई हो उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों? कुंवारा कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? ठीक, इससे मीनिंग भी आपका क्लियर हो जाएगा। अगर यहीं पर वोमेन देता तो भाई ये क्या होता? कुंवारी हो जाती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब क्या होता है? किथ एंड किन का अर्थ होता है, ये आइडम और फ्रेज वाला है, तो किथ एंड किन का भाई मीनिंग क्या होता है? ठीक, किथ एंड किन का मतलब होता है बच्चों सगे संबंधी। क्या होता है? सगे संबंधी। तो आपके ऑप्शन है बर्थ पेरेंट्स, ठीक, फेक फ्रेंड्स, या फिर फ्रेंड्स, या फिर कह रहा है रिलेटिव्स। तो इसका मतलब समझिएगा भाई, कह रहा है कि बर्थ पेरेंट्स का मतलब जन्म देने वाले माता पिता। ठीक, जन्म देने वाले, यहां से माता पिता से संबंधित है ये, माता पिता। ठीक, दूसरा कह रहा है फेक फ्रेंड। ठीक, फेक का मतलब क्या होता है भाई? नकली दोस्त, नकली दोस्त, नकली दोस्त। तीसरा कह रहा है कि दोस्त, ठीक, बहुवचन में है, फ्रेंड्स जो होते हैं दोस्त लोग। अगला कह रहा है रिलेटिव्स। रिलेटिव का मतलब होता है सगे संबंधी, रिश्तेदार, सगे संबंधी। तो कौन सा सही होगा बच्चों? ये तो आपको पता चल ही गया होगा। ठीक, क्योंकि इसके मतलब हमने क्या बताया? इसके मतलब हमने बताया था भाई सगे संबंधी, सगे संबंधी।
तो किथ एंड किन का मतलब होता है सगे संबंधी। तो इसके अकॉर्डिंग भाई ये कौन सा विकल्प सही होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए इसको जल्दी से छाप लीजिए। हो गया। चलिए अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है बच्चों, ये एरर, थोड़ा सेंटेंस में एरर रहता है, वो आपको इसमें से छांटना होता है। कह रहा है कि वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर। किसी भी व्यक्ति को अपने पिता को गाली नहीं देना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हम भाई हमारी दुनिया बनाने वाले संवारने वाले माँ बाप ही होते हैं। ठीक, इसीलिए कहते हैं ना कि हमेशा भाई जिंदगी में किसी भी मोड़ पर आप रहे बच्चे, आपके साथ भले ही कितना सुख और दुख आ जाए, भले ही आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ आ जाए, लेकिन मतलब ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि जब माता पिता से आपको दूर होना पड़े, बट तब भी बच्चों आप पूरी दुनिया को ठोकर मार देना, लेकिन माता पिता को कभी ठोकर मत मारना, है ना, क्योंकि दुनिया का सबसे अनमोल खजाना माँ बाप है। हालांकि पूरी फैमिली ही होती है बच्चों, क्योंकि दुनिया में वो हर एक वो काम आप कर सकते हो अगर पूरा परिवार आपके साथ है। अगर फैमिली नहीं है ना तो आप एकदम से कमजोर हो जाओगे। ठीक, परिवार की भाई अगर तुम्हारी जो ताकत है ना वो परिवार से है। ठीक, इसलिए कभी माँ बाप से बिछड़ने का तो सोचना ही मत बच्चों, नहीं तो इतना ज्यादा अभिशाप लगेगा ना दुनिया में। ठीक, ऐसा कोई भाई ईश्वर भी नहीं होगा, ऐसे कोई देव भी नहीं होंगे जो आपको बचा सकते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। तो यही कह रहा है कि वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, किसी भी व्यक्ति को अपने पिता को गाली नहीं देना चाहिए। देखिए बच्चों, यहां पर वन का मतलब किसी इकलौते से नहीं कहा गया है, वन का मतलब किसी एक व्यक्ति, वन यहां सभी से रिलेटेड है, यानी हर एक व्यक्ति से संबंधित है, उसको वन कहा गया है यहां पर। ठीक, यहां से वन का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को, तो यहां पर कोई पर्सनल इकलौता तो बात कह नहीं रहा है, इसमें बोल रहा है कि एरर कहां है, ऑप्शन दे दिया है, शुड है, हिज है, नॉट है, वन है। ठीक, तो बच्चों यहां पर हमने बताया कि भाई ये वन है तो इसके अकॉर्डिंग ये भी होनी चाहिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये वन ना होकर के यहां पर ये हो जाएगा बच्चों क्या चीज, वंस। ठीक, ये वंस हो जाएगा। अगर यहां ही होता तो हिज होता, सी होता तो हर होता, तो भाई एरर कहां है, तो एरर हिज वाले में है। ठीक, एरर कहां है बच्चों, तो एरर हिज वाले में है, तो यही इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से आपका एरर छांटना होता है, ये भी 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब शुरुआत होती है यहां से बच्चों, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, सिंथेसिस और एक होमोफोन्स। ठीक, यहां से इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है, ठीक, इसमें भी एक हर एक मतलब टॉपिक में 2-2 क्वेश्चन होंगे, एक करना होता है। ठीक, ये भी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक, चलिए जैसे इसमें कह रहा है कि चेंज एनी वन, भाई एनी वन, एनी अलग है, वन अलग है। ठीक, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच, कह रहा है कि इन दोनों में से कोई एक इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करिए, और आपको भी वहां पर इसी तरह से बोला जाएगा एग्जाम में भी, और आपको दोनों में बच्चों एक करना होगा। ठीक, कह रहा है कि माई ब्रदर सेड, मेरे भाई ने कहा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग यानी तुम्हारी उम्र जो है वो क्या हो, लंबी हो। ठीक, यानी तुम्हारी उम्र लंबी हो या तुम दीर्घायु हो जाओ। ठीक हो, तो यहां पर भाई इसको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में, इसमें कन्वर्ट करना है बच्चों, तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा इसमें क्या कर रहा है कि भाई तुम्हारी उम्र लंबी हो, अगर मैं किसी को कहूंगा कि ईश्वर को करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, ठीक, तुम हजारों साल जियो, सैकड़ों वर्ष जियो, ठीक, करोड़ों वर्ष जियो, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, ये हम ईश्वर से दुआ कर रहे हैं ना, प्रे कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में बच्चों क्या होता है, सेड या सेड टू को अपन प्रे में मतलब प्रेड में बदलते हैं। तो यहां पर हो जाएगा माई ब्रदर, भाई माई ब्रदर है तो ब्रदर ही रहेगा, सिस्टर थोड़ी हो जाएगा। तो माई ब्रदर सेड या सेड टू को अपन प्रेड, PRAYED, माई ब्रदर प्रेड, फिर कंजक्शन दैट लगता है बच्चों। ठीक, ऐसे केसेस में दैट, अब भाई करता किसके बारे में कह रहा है कि दैट कह रहा है कि भाई मेरे भाई ने कहा कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। इधर का जब बच्चों करता यहां पर यू हो, ठीक है, यहां पर इधर यू हो और यहां पर ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो ही ना,
यहाँ पर कर्म ना हो। तो ऐसे सिचुएशन में हम थर्ड पर्सन ही या सी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि भाई वो मेरे भाई बोल रहे हैं तो वो मुझे ही तो कह रहे हैं। ठीक, मेरे भाई ने कहा कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, और मुझे नहीं कह रहे हैं, तो चाहे जिसको कहेंगे, तो ऐसी केसेस में हम ही या सी का प्रयोग करते हैं थर्ड पर्सन में। तो यहां पर हम ही लगाएंगे। दैट ही, मे को अपन किस में बदलेंगे, माइट, दैट ही माइट लिव लॉन्ग। ठीक, लिव लॉन्ग, बस क्लियर हो गया। इस तरह से बनाएंगे बच्चों। चलिए अगला क्या कह रहा है, तो भाई दूसरा क्या बोल रहा है, इसको देखिएगा बच्चों ध्यान से, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनना है। दूसरा बोल रहा है कि द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ठीक, ईमानदारी क्या है, एक अच्छी नीति है। कहने का मतलब भाई दुनिया में ईमानदारी बहुत ही खूबसूरत चीज होती है। ठीक, हमेशा आपको पुरस्कार देगी। तो ऐसे केसेस में भाई इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले अपन जो भाई इधर लिख लेते हैं, द टीचर सेड या सेड टू को अपन किस में बदलेंगे, टोल्ड, टोल्ड मी। ठीक, कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे भाई, इसके स्थान पे दैट लगाएंगे। ठीक, दैट। अब देखिएगा बच्चों, जब भी हमने एक चीज बताया था, जब भी रिपोर्ट, मतलब ये जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक, रिपोर्टेड स्पीच का जो भी बच्चों ये दिया हुआ सेंटेंस होता है, अगर इसमें कोई कहावत हो, मुहावरा हो, सार्वभौमिक सत्य हो, ठीक, ये सब चीजें हो, तो ऐसे केसेस के में इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करते। ये सत्य है बच्चों की ईमानदारी क्या है, सबसे अच्छी नीति है। ठीक, ये सत्य है। जैसे इसके पहले भी होता है कि सूर्य पूरब में निकलता है। ठीक है, ये चीज, जैसे गुलाब में कांटे होते हैं, तो भाई पौधा जो, ये देखो जनरली जो चीजें 2 और 2 4 होते हैं। ठीक, इस तरह से जैसे ये कहा जाए। ठीक, तो इतना याद रखना बच्चों कि ये सबके सब अगर सार्वभौमिक सत्य है, कहावत है, मुहावरा है, कुछ भी है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं करते, पूरा छाप देते हैं। तो लिखेंगे दैट हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी। ठीक, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर हुआ? तो इस तरह से बनाते हैं। ठीक है ना, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए। चलिए हो गया। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये भी, इसमें भी हर एक क्वेश्चन बात करें तो बच्चों आपके, ठीक, इसमें भी ये 2 नंबर का होगा, ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का। हमने बोला ना कि सब में एक एक करना होगा, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक, चलिए देखिए, इसमें बोल रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, यानी कोष्टक में जैसा दिया है उसी के अकॉर्डिंग चेंज करिएगा। ठीक, और एनी वन बोल रहा है ना भाई, एनी वन मतलब कोई एक करना है। ठीक, हम तो दोनों करके बता रहे हैं, बट आपको एग्जाम के टाइम पे एग्जाम में क्या करना, एक करना है। ठीक, ऐसा नहीं कि भाई दोनों आ रहा है, होशियारी में दोनों कर दो, नहीं बच्चों, जो है उसको भी गलत काट देगा। ठीक, आप सोच रहे हो कि दोनों के नंबर मिल गए, गलत काट दिया। जितना कहा जाए केवल उतना करना है, बस इतना याद रखना। ठीक है, चलिए बोल रहा है कि आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया। आई मेट माई फ्रेंड्स देयर, ठीक, और मैं अपने दोस्त से मतलब वहां मिला। इसको बोल रहा है कंपाउंड सेंटेंस में। भाई इसको क्या कह रहा है, कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो यहां पर भाई कह रहा है कि मैं आगरा गया, मैं अपने दोस्त, मतलब मैं वहां अपने दोस्त से मिला। तो इसको अपन जब एक सेंटेंस में लिखेंगे क्या कहेंगे कि मैं आगरा गया और अपने दोस्त से मिला। ठीक, तो इसको लिखेंगे बच्चों कि आई वेंट टू आगरा, आई वेंट टू आगरा, कि मैं आगरा गया, एंड फिर आई लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो तो हमने आगे ही लिख दिया। एंड मेट माई फ्रेंड देयर, और वहां अपने दोस्त से मिला। ठीक, मतलब इसका अर्थ क्या हो गया कि मैं आगरा गया और वहां अपने दोस्त से मिला। ठीक, एकदम सिंपल तरीके से। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आई मेट ए गर्ल, मैं एक लड़की से मिला। सी वॉज वेरी क्लीवर, वो बहुत ही चालाक थी। ठीक, मैं एक कह रहा है कि लड़की से मिला, वह बहुत चालाक थी। और इसको बच्चों कन्वर्ट करना है अपने को किसमें, तो भाई अपने को कन्वर्ट करना है सिंपल सेंटेंस में। ठीक, तो यहां पर भाई अगर इसको हम एक सेंटेंस में तोड़ मरोड़ कर लिखेंगे, कैसे करेंगे, यही तो करेंगे ना कि मैं एक बहुत ही चालाक लड़की से मिला।
ठीक भाई, यही तो कह रहा है कि मैं एक लड़की से मिला, वह बहुत चालाक थी। तो इसको हम सिंपल तरीके से कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यही तो बोलेंगे बच्चों कि मैं एक चालाक लड़की से मिला। ठीक, तो क्या लिखेंगे बच्चों, आई मेट ए वेरी क्लीवर गर्ल। बस हो गया भाई कि आई मेट ए वेरी क्लीवर गर्ल, कि मैं एक बहुत ही चालाक लड़की से मिला। सीधी सी बात है बच्चों। ठीक, तो इस तरह से बनाते हैं, ये सबके सब एकदम सिंपल होते हैं। और वैसे भी जितने भी बच्चों हमने रखा है ये सब आपके प्रीवियस ईयर के, यानी 2018, 20, 22 ऐसे करके 21 ऐसे सब पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। तो भाई दूसरे वाले में यानी अगला जो है इसमें कह रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला है, कह रहा है चेंज एनीवन एक ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। इसमें भी करना है कि भाई क्वेश्चन में जैसा दिया है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। पहला कह रहा है कि आई हैव टेकन माई फूड, तो इसको भाई कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। ठीक, और दूसरा क्या कह रहा है कि नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज द रोज, कि अन्य कोई फूल इतना सुंदर नहीं है, ठीक, जितना कि गुलाब, और इसको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो इसको करेंगे क्या बच्चों, तो सबसे पहले बनाते हैं इसको, आई हैव टेकन माई, मतलब सॉरी माई नहीं है, आई हैव टेकन फूड। तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, ये चीज जो फूड है भाई इसको आगे ले आएंगे तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा, तो हो जाएगा बच्चों फूड। अब ये भोजन है तो भाई सिंगुलर, ठीक, यहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज हैव, तो भाई इसमें हैव नहीं बल्कि हैज लगाएंगे। फूड हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वो चीज हो जाएगा टेकन भाई बाई। अब ये जो सब्जेक्ट है इसको वर्ब में मतलब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक, ऑब्जेक्ट में, तो क्या हो जाएगा मी। ठीक, तो हो जाएगा फूड हैज बीन टेकन बाई मी। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि भाई नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज द रोज, कह रहा कि अन्य कोई फूल इतना खूबसूरत या इतना सुंदर नहीं है जितना कि गुलाब, और बोल रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे द रोज इज द स्वीटेस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में क्या है SIST लगाते हैं, ठीक, स्वीटेस्ट फ्लावर, बस और कुछ भी नहीं करना बच्चों। लिखेंगे कि द रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर, ठीक, जो गुलाब है वो सबसे सुंदर फूल है, बस इतना याद रखना। ठीक है, समझ में आया रसगुल्लों, इस तरह से अपने को करना होगा। ठीक, और पूरे आसान नंबर होते हैं बच्चों, एकदम सिंपल वाले रहते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन जो है सिंटैक्स से, ठीक, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, और इसमें भी आपके 2 ही क्वेश्चन देंगे और दोनों में एक करना होगा। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, कह रहा कि करेक्ट भाई किसी एक को, एनी वन किसी एक को क्या करना है, करेक्ट करना है। ठीक, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो भाई इसको करेक्ट करना है और दूसरे वाले को, वहां तो आपको एक ही करना है, हम दोनों करके बता रहे हैं। देखिए बोल रहा है कि फिजिक्स आर नॉट एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर एवरीवन, कह रहा है कि जो फिजिक्स है वो हर किसी के लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है। ठीक भाई, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये फेवरेट होता है, लेकिन मे बी भाई हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये क्या है, दिमाग खराब करने वाला पकाऊ सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि भाई जिस सब्जेक्ट में हमारी इंटरेस्ट नहीं होती है वो चीज डेफिनेटली बच्चों हमको भाई वो सब्जेक्ट बोरिंग लगता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बोरिंग लगता है कि भाई फिजिक्स तो एकदम जंजाल है, दुनिया भर का ये क्या है, माया है। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या कह रहा है कि फिजिक्स आर नॉट एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक, फॉर एवरीवन। तो भाई कह रहा है कि फिजिक्स हर किसी के लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें कह रहा है कि भाई गलती कहां है, इसको करेक्ट करिएगा। अगर आप लोग समझ गए होंगे गलती कहां है तो बताइए बच्चों। देखिए गलती कहां है, तो यहां पर है रसगुल्लो आर, ठीक, क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन है हमने न जाने कितनी बार बताया होगा बच्चों। अगर आप भाई रेगुलर आप पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से ये पता होगा। ठीक, जैसे बच्चों फिजिक्स हो गया,
केमिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सब में लास्ट में एस। ठीक, जैसे हमने बताया ना कि भाई मैथमेटिक्स हो गया, ठीक, इसमें हो गया, उसके बाद फिजिक्स हो गया, ठीक, फिजिक्स हो गया, और उसके बाद पॉलिटिक्स हो गया, ठीक, पॉलिटिक्स हो गया, उसके साथ साथ जैसे सिविक्स हो गया। तो इन सब में अगर आप एक चीज देखें बच्चों, सब में क्या चल रहा है, लास्ट में एस, लास्ट में एस, लास्ट में एस, है ना। तो लास्ट में एस है तो इसको देख करके ये मत समझिएगा कि भाई एस लगा है तो ये बहुवचन होगा, नहीं बच्चों, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं अगर उनमें पीछे एस लगा है तो उसके, ठीक है, यानी उसके बारे में सोच करके ये मत कंफ्यूज होना कि भाई ये इसके साथ तो यहां आर लगा है, सही है, गलती कहां है, नहीं बच्चों ये गलत है। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि यहां पर आर होगा ही नहीं, तो ये इसका जो सही रूप होगा बच्चों तो ये हो जाएगा फिजिक्स इज नॉट, फिजिक्स इज नॉट एन इंटरेस्टिंग, फिजिक्स इज नॉट एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर एवरीवन। ठीक, ये सही होगा, क्लियर हो गया। तो इस तरह से करना है। जैसे दूसरा क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा बोल रहा है कि ही हैड रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे। ठीक, तो इसको भी करेक्ट करना है। चलिए बताइएगा बच्चों इसमें गलती कहां है, आपको पकड़ में आई भाई, गलती समझ गए कहां पर है बच्चों। कह रहा है कि ही हैड रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे, उसने कल एक पत्र प्राप्त किया था। ठीक, गलती मिल गई ना, क्योंकि बच्चों हैड यहां पर दिख रहा है आपको, ये हैड होगा ही नहीं। जिस तरह से भाई इसमें आर गलत है, इसी तरह इसमें हैड गलत। तो यहां पर भाई जाहिर सी बात है, जो बात बीत चुकी है पास्ट, ठीक, ये पूरे पास्ट की बात है, तो ऐसे मतलब भाई पास्ट में होता क्या है, तो हम केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक, तो केवल और केवल यहां पर ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे होगा, हैड लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो इसको ही हटा देंगे बस, तो लिखेंगे ही रिसीव्ड, ठीक, ही रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे। ठीक, कि उसने कल एक पत्र प्राप्त किया, ये इसका सही होगा। प्राप्त किया था नहीं, बल्कि कल उसने एक पत्र प्राप्त किया। ठीक, चलिए अब देखते हैं बच्चों, तो इस टाइप का क्या हो जाएगा आपका सिंटैक्स वाला होगा। ठीक, इसमें थोड़ा बहुत एरर होता है बच्चों, त्रुटि होती है, वही अपने को सही करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा बच्चों ये होमोफोन से होगा। ठीक, इसमें होता क्या है, एक जैसे उच्चारण वाले इसमें दो अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, और उनको भाई उनमें से किसी एक को क्या करना है आपको, ठीक, उन दोनों का जो पेयर है अलग अलग, उसका एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो इसमें भी दो होंगे, दोनों में कोई एक करना होगा, 2 नंबर का ये भी होगा। तो जैसे पहला है बेल, और यहां पर है कि भाई फ्लोर और फ्लोर, तो वही देखिए पढ़ने में एक जैसे होंगे बच्चों, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग। ठीक, यहां पर देख रहे हैं क्या दिया है, बेल दिया है बच्चों, और दूसरा क्या दिया है, ये भी बेल ही पढ़ा जाएगा। ठीक, लेकिन दोनों का अलग अलग अर्थ है, वही चीज अपने को करना होगा, वहां पर आपको कोई एक सेंटेंस बनाना होगा। देखिए बच्चों इस वाले बेल का मतलब, ठीक, जो इस वाले बेल का मतलब क्या होता है, तो गठरी होती है। क्या, गठरी। अब गठरी तो समझ ही रहे होंगे। ठीक, और ये वाले बेल का मतलब होता है जमानत। ठीक, जमानत, समझ गए। अब इसको एक सेंटेंस बनाना होगा, आपको क्या करना होगा, एक सेंटेंस बनाना होगा। ठीक, तो भाई एक सेंटेंस बनाना होगा, जैसे तो लिखेंगे कि ही वाज कैरिंग ए बेल ऑफ कॉटन। ठीक, कि वह जो कॉटन है यानी रुई है, कपास जिसको कहते हैं, वह रुई का एक गट्ठर या एक गठरी ले जा रहा था। ठीक, मतलब वह रुई की एक गठरी ले जा रहा था। आप इज लगाकर बना दीजिए, कोई दिक्कत ना, कुछ भी बना दीजिए, या महेश, दिनेश, सुरेश, रमेश,
कोई नाम लिखना चाहें लिखे। आप एक कोई सेंटेंस बनाइए बस जो आपके दिमाग में आ जाए, जिसमें ये बेल शब्द है, ठीक, यानी यहां पर जो भी दिया रहे वो चीज रहे, बस इतना याद रखना, ठीक। दूसरा कह रहा है बेल, बेल का मतलब जमानत होता है, ठीक। तो इसको अगर हम बनाएंगे बच्चों तो यहां पर लिख देंगे कि भी महेश वाज, ठीक, महेश वाज रिलीज्ड, ठीक, रिलीज्ड, महेश वाज रिलीज्ड ऑन बेल। जो महेश है वो क्या है, बेल पर उसको जमानत मिली है, ठीक, मतलब महेश को बेल पर जमानत दी गई है या छोड़ा गया है महेश को, ठीक, समझ में आया। चलिए, तो इस तरह से हो गया। अब दूसरा है, जैसे ये चीज है, हालांकि आपको तो एक करना है लेकिन हम बोल रहे हैं ना, ठीक, इसमें भी आपको फ्लोर और इस वाले फ्लोर का अर्थ दोनों का अलग अलग बनाना है, ठीक। चलिए देखते हैं बच्चों, देखिए इस वाले फ्लोर का मतलब क्या होता है पहले समझिए, ठीक। इस वाले जो फ्लोर का मतलब होता है बच्चों आटा होता है, क्या होता है, आटा। और इस वाले फ्लोर का मतलब समझ ही रहे हैं फर्श होता है, ठीक, फर्श होता है। फ्लोर का मतलब आटा, तो एक कोई ऐसा सेंटेंस बनाइए भाई जिसमें फ्लोर आए, ठीक, यानी आटा वाटा का नाम हो, ठीक। तो यहां पर लिख देंगे, जैसे लिखेंगे बच्चों प्राइस ऑफ फ्लोर इज गोइंग अप डे बाई डे। एक कोई भी सेंटेंस बना लीजिए कि जो भाई कह रहा है कि जो आटे का दाम है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ठीक, गोइंग अप का मतलब बढ़ रहा है, तो यही चीज कह रहा है कि भाई जो आटे का दाम है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो एक सेंटेंस बना दिया। दूसरा है फ्लोर, तो आई वांट, ठीक, आई वांट जैसे मैं चाहता हूं फर्स्ट फ्लोर, ठीक, आई वांट फर्स्ट फ्लोर, कि भाई मैं फर्स्ट फ्लोर चाहता हूं, बस ऐसे कोई बना दीजिए। तो बच्चों ये अपने मन से आप कोई एक सेंटेंस बनाएंगे, ठीक, दो आपके होंगे, ठीक, दोनों में कोई एक ही पेयर का दोनों का ऐसा अर्थ लिखना होगा, ठीक है, चाहे आप ऊपर वाले का लिखेंगे चाहे दूसरे का, इतना याद रखना। और दोनों के भाई आपको मतलब किसी एक का ही लिखना होगा, 2 नंबर आपको सिंपल तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार। चलिए इसके अलावा जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम करवाएंगे नहीं, बट बता दे रहे हैं, ठीक। ये जो क्वेश्चन होगा भाई प्रैक्टिस पर होता है, ये 5 नंबर का बच्चों आपका हिंदी टू इंग्लिश क्या करना होता है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ठीक, कि भाई हिंदी है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और ये 2023 का क्वेश्चन है बच्चों, 2023 में ये पूछा गया है, तो कोई भी क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा तो आपको पता होगा, आप देख लीजिएगा उसमें पूरा है, ठीक। इसमें देखिए हमने इसको इसलिए लिखा है बच्चों ताकि आपको हम बता सके कि इसमें करते क्या है। कोई भी ट्रांसलेशन हो, ट्रांसलेशन में सबसे पहले बच्चों एक चीज जरूरी है कि जो कुछ भी लिखा है उसका, ठीक, मीनिंग यानी अर्थ बेहद ज्यादा जरूरी, मतलब जो कुछ भी लिखा है, ठीक, ये चीज है उसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, ठीक। मीनिंग के बाद आप क्या पकड़ेंगे, आप फटाक से देखेंगे किस टेंस में है, टेंस जानने के बाद आप फट से तलाशेंगे भाई हमारा कर्ता क्या है, ठीक, और पीछे क्रिया क्या है। क्रिया नहीं है, मेन वर्ब अगर नहीं भी है तो हेल्पिंग वर्ब काम चलेगा, ठीक, ये चीज होता है। जैसे इसमें दिया है कि एक बार एक चोर घर में घुस गया, तो भाई हम क्या लिखेंगे, ठीक, एक बार एक चोर, तो हमारा कर्ता भाई एक चोर है, यहां से अगर हम करेंगे बच्चों तो भाई हम क्या करेंगे, तो यही लिखेंगे कि एक चोर, तो लिखेंगे ए थीफ, यही तो लिखेंगे ए थीफ। कह रहा है कि घुस गया, हमने बोला ना बच्चों टेंस जरूरी है, टेंस कौन सा है भाई, यहां पर क्या पास्ट है, एक बार एक चोर घर में घुस गया, तो यहां पर पास्ट में करते क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो यहां पर हो जाएगा इंटर्ड, ठीक, क्या हो जाएगा, इंटर्ड, मतलब प्रवेश कर गया, घुस गया, कहां पे, इन हाउस, घरवा में, ठीक है, कहां पे बच्चों, तो घरवा में घुस गया, वन मतलब एक बार यहां वंश लगा दीजिए, ठीक। तो या फिर आप ये जो चीज होते हैं वंश वगैरह जो होता है वो आगे यहां पर भी लगा सकते हैं आप, ठीक, यहां पे ऐसे करके कॉमा कर दीजिए, क्लियर हो गया। वंस ए थीफ एंटर्ड इन हाउस, या इन द हाउस, या इन, ठीक है।
ये चीज लिखेंगे। आगे कह रहा है कि उसे आंगन में एक कुत्ता मिला। भाई मिला तो भाई किसको, उसे, तो यहां पर करता हमारा ही है, तो ही फाउंड, उसने पाया, क्या पाया भाई, उसे क्या मिला, ठीक, ए डॉग, ही फाउंड ए डॉग, उसने एक मतलब कुत्ता पाया। कह रहा है कि बबुआ आंगन में, तो लिखेंगे इन कोर्टयार्ड, ठीक, कोर्टयार्ड का मतलब होता है बच्चों आंगन, ठीक, तो उसे आंगन में एक क्या है, कुत्ता मिला, ठीक। लेकिन आगे बोल रहा है कि जो बड़ा स्वामी भक्त था, ठीक, तो यहां पर लिखेंगे क्या, कि हु, क्या लिखेंगे बच्चों, कि हु वाज वेरी लॉयल, ठीक। आपको अगर नहीं यही नहीं पता होगा इसलिए हम बोल रहे हैं, मीनिंग जरूरी है कि जो बड़ा स्वामी भक्त था। आगे कह रहा है कि कुत्ते को चुप करने के लिए चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका। कह रहा है कुत्ते को चुप करने के लिए, तो लिखेंगे बच्चों टू साइलेंस द डॉग, ठीक। तो कह रहा है कि कुत्ते को चुप करने के लिए हम कॉमा लगाएंगे। कह रहा है कि चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका, तो भाई कर्ता लिखेंगे कि थीफ, भाई वर्ब क्या है, फेंका, तो यहां पर हो गया बच्चों थ्रू, ठीक, थ्रू, फेंका, तो हो गया बच्चों थीफ थ्रू। चोर ने फेंका, क्या फेंका भाई, क्या फेंका, कह रहा है कि गोश्त का एक टुकड़ा, तो ए पीस ऑफ, ठीक, ए पीस ऑफ कह रहा है मीट, कि भाई गोश्त का एक टुकड़ा फेंका, कह रहा है कि उसकी तरफ या उसकी ओर, टूवर्ड इट, ठीक, टूवर्ड इट यानी कुत्ते की तरफ, हो गया। आगे कह रहा है कि यह देखकर कुत्ते ने चोर से कहा, या लिखेंगे बच्चों देखिए यह देखकर या करके, तो पार्टिसिपल लगा है तो लिखेंगे बच्चों सीइंग, क्या लिखेंगे, सीइंग इट, यह देख करके लिखेंगे द डॉग, ठीक, सेड टू थीफ, कि भाई कुत्ते ने चोर से कहा। अब जैसे इन्वर्टेड कॉमा लगता है ना पूरा, जैसे आपका नरेशन में, उसी तरह भाई देख करके क्या कहा, तुम चाहते हो कि मैं भौंकना बंद कर दूं, ठीक, तो यहां पर कह रहा है ताकि तुम मेरे मालिक के जेवर और कपड़े चुरा ले जाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं मूर्ख नहीं हूं, तुम इसी समय यहां से बाहर निकल जाओ, क्या तुमने मुझे भी बेईमान समझ लिया है। तो देख सकते हैं बच्चों बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हाँ एक आध दो सेट ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें थोड़ा टफ पूछ लेता है, बाकी भी सबके सब स्टेप मतलब सेट ऐसे नहीं होते हैं कि हाँ ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं बच्चों। आपके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं होगा ना, आपको करना तो करना पड़ेगा, डेफिनेटली भी करना होगा, नहीं करना होगा छोड़ के आओ 5 नंबर यूं ही चले जाएंगे। इसलिए बच्चों प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, जितना हो सकता है आप वर्ड पावर यानी मीनिंग वगैरह थोड़ा अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ एक प्यारा कमेंट जरूर कर देना।